नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन सुबह स्नान करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम और दीप जलाकर थाल में सजाया जाता है। इस थाल में रंग बिरंगे राखियों को रखकर उसकी पूजा की जाती है। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत से तिलक लगाती हैं। उसके बाद भाई की दाईं कलाई में रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और मिठाई से भाई का मुख मीठा करती हैं। राखी बांधने के बाद भाई अपने बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार देता है। बहन राखी बांधते समय भाई की खुशहाली जीवन और उसकी उन्नति की कामना करती है। इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं किया था। रक्षाबंधन कब शुरू हुई इसकी तारीख नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई प्रचलित कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि राजा बलि से सभी का रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितना जमीन ले लेंगे। यह सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि दे दिया। ब्राह्मण भेष में श्री हरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और एक पग पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण रूप में श्री हरि ने पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है। बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपने सर आगे कर दिए। यह देखकर वामन अवतार श्री हरि प्रसन्न हो गए और अपने स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, आप हमेशा मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान ने यह स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक चले गए। उधर यह सब सुनकर देवी लक्ष्मी जी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने एक लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गईं और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास में जाने जाएंगे, जो देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक होंगे। राखी से जुड़ी एक कहानी महाभारत में भी मिलती है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। लौटते समय भगवान की छोटी अंगुली कट गई और रक्त बहने लगे। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने झट से साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का मोल जरूर चुकाएंगे। यह घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। कुरु सभा में द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन पूरा किया।
मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत बांधती हैं और भाई रक्षा करने का वचन देता है।